हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। हम वापस आए हैं आपका फेवरेट शो विंसेंजो के एपिसोड 17 के साथ। काफी दिन से हमने कोई एपिसोड नहीं डाला। बहुत से लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे के एपिसोड्स डालने का और नए शोज अच्छे लेके आने का। एपिसोड स्टार्ट होता है, म्यूंगी ध्यान से दरवाजे की तरफ देख रही होती है। इतने में वो कैदी खून से लथपथ वहां आता है। सब लोग डर जाते हैं। वो मदद मांगता है पर पीछे से विंसेंजो उसके सर में गोली मार देता है। उसके खून के छींटे म्यूंगी के ऊपर आके पड़ते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। विंसेंजो गोलियों से वहां तोड़फोड़ करता है। जो जुनवो को कहता है, मेरी माँ को मारना तुम्हारी दरिंदगी नहीं, तुम्हारी बेवकूफी थी। तुमने अब तक बहुत लोगों को मारा, मुझे भी मारने की कोशिश की, फिर तुम अभी तक जिंदा हो। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एक दूसरे काम में उलझा हुआ था, किसी जरूरी काम में, और तुम्हें मारने से वो जरूरी काम करना अटक जाता। इसलिए मैं छोटे मोटे मच्छरों को मारकर काम चला रहा था, पर अब तो तुम्हें मारना होगा। सब लोग डर के मारे रोने लगता है। वो कहता है, डरो मत, आज नहीं मारूंगा, मेरे भी कुछ उसूल हैं। आसान मौत रहम के बराबर होती है। मैं तुम्हें 2 चीजें दूंगा। पहली, मौत से भी बदतर बदनामी, और दूसरी, तुम अपनी मौत को धीरे धीरे अपने करीब आते महसूस करोगे। वो जाते जाते लौट के आता है और कहता है, अपनी मौत की पहली आवाज तो सुन लो, और जुनवो के कान में गोली मार देता है। विंसेंजो के जाते ही म्यूंगी जुनवो के पास आकर पूछती है, सर आप ठीक तो हैं? और वो लोग एम्बुलेंस बुलाने लगते हैं। इस समय बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वायलिन बज रहा होता है। विंसेंजो हॉस्पिटल पहुंचता है। चायांग वहाँ खड़ी रो रही होती है। अंदर मिसो की बॉडी रखी होती है। वार्ड बॉय जैसे ही उस बॉडी को ले जाने लगता है, विंसेंजो उनको रोक देता है और उन्हें देखकर बहुत रोता है। वो उन्हें माँ कह के बुलाता है और माफी मांगता है। बिल्डिंग के लोग और प्रीस्ट उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते हैं और उनकी फ्यूनरल में शामिल होता है। विंसेंजो चायांग के साथ मिसो की ग्रेव पर जाता है। विंसेंजो चायांग से कहता है कि उनका बेटा उन्हें 30 साल बाद वापस मिला और उनके लिए बिन बुलाई मौत वापस लेकर आया, और मैं यहाँ आता ही नहीं तो वो थोड़ा और जी लेती। आखिर में मुझे सारी जिंदगी इस बात का पछतावा रहेगा। चायांग कहती है, ऐसा नहीं है, चाहे कुछ पलों के लिए ही सही, पर तुमने उन्हें वो खुशी दी जिसके लिए वो हमेशा तरसती थी, और जाते जाते उन्होंने तुम्हें माँ का प्यार भी दे दिया। तुम इस दुख से बाहर निकलने के बाद समझोगे। विंसेंजो कहता है, पता है मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? वो यहाँ नहीं है तो उनकी याद आ रही है। वो रोने लगता है। चायांग उसे चुप कराती है। विंसेंजो घर जाकर वो स्कार्फ देखता है और लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि चायांग, ये स्कार्फ मेरे बेटे जुयोंग को दे देना। इस गरीब माँ के पास इसके सिवा कुछ देने को नहीं है, और उससे कहना, आज तक वो ही मेरी जीने की इकलौती वजह थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपनी माँ को माफ कर देना और उसका ध्यान रखना। शुक्रिया। उधर हॉस्पिटल में जुनवो नर्स पर गुस्सा उतार रहा होता है। वो हांसो से कहता है, मुझे यहाँ से निकलना है। हांसो जवाब देता है, अभी आपको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जुनवो उसे एक थप्पड़ मार देता है। वो म्यूंगी से कहता है, इस वक्त जाओ, जितने लोग लगे, जितने पैसे बहाने हो बहाओ, पर उस विंसेंजो को आप ही मार दो। वो कहती है, सर पहले आप ठीक हो जाइए। वो फिर गुस्से में तोड़फोड़ करने लगता है। वो कहती है, इस वक्त हमें बाबेल के बारे में सोचना चाहिए। उधर विंसेंजो को फिर वही खून खराबे के डरावने सपने आ रहे होते हैं। उसे बचपन का रोना और मिसो से मिलने के बाद उनके साथ बिताए सारे पल याद आ रहे होते। वो उठकर विंडो खोलकर इंजागी को खाना देता है और तैयार होकर बाहर आता है। मिस्टर चो उसके लिए गन और बुलेट्स लाए होते हैं। वो उससे कहता है, क्यों न जांग हांसो और मिस चोई को आज ही मारकर किस्सा खत्म कर दे। विंसेंजो कहता है, अब ये मेरे लिए बदला लेने की जगह शतरंज की बाजी बन गई है। आज मैं अपना दाव चलने वाला हूँ। वो कहते हैं, ठीक है, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। उधर पूरी बिल्डिंग के लोग अपनी अपनी शॉप्स के आगे टेम्पररी क्लोज्ड का नोटिस लगा देते हैं। वो लोग विंसेंजो से जाकर मिलते हैं और उसे गले लगाते हैं। उसके दुख में साथ खड़े होते हैं। उसे कहते हैं कि हमने कुछ दिन के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी है। हम बाबेल को खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। हमें साथ लड़ने का मौका दीजिए। मिस्टर एन कहते हैं, मिस्टर कसानो, हम सब आपके साथ कसानो परिवार का हिस्सा हैं। वो वहां से चला जाता है। उधर जुनवो तैयार हो रहा होता है। हांसो कहता है कि आप रेस्ट कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, पर वो नहीं मानता और बाहर जाता है। इतने में उसे विंसेंजो का फोन आता है। वो पूछता है कि माँ की फ्यूनरल ठीक से हो गई? विंसेंजो कहता है, हाँ, तुम्हारी मेहरबानी से, और कान से तो सुन रहा है ना? जुनवो कहता है, तो तुम मुझे आज ही मारोगे? विंसेंजो कहता है, अभी नहीं, अभी तो पहले मैं तुम्हें जलील करूंगा। अपनी शतरंज के मोहरे बिठा रहा हूँ, धीरे धीरे तुम अकेले रह जाओगे। कितना डरावना होगा ना? वो कहता है, नहीं, मैं ये गेम नहीं हारूंगा। विंसेंजो जवाब देता है, बदकिस्मती से तुम्हारी हार की शुरुआत हो गई है। फिर वो इटालियन में बोलता है, हार की शुरुआत डर से होती है। हांसो आके पूछता है, विंसेंजो ने क्या बोला? वो उससे बिल्डिंग का मॉडल लेकर आने को कहता है। म्यूंगी कहती है, उसने हाई हेलो करने के लिए तो फोन किया नहीं होगा। उधर टेनेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम कैसे विंसेंजो की मदद करें। इतने में मिस्टर नाम आकर कहते हैं कि मिस्टर कसानो ने क्रेडिट कार्ड दिया है फैमिली का ध्यान रखने के लिए, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, फैमिली के लिए यूनिफॉर्म खरीदने। वो लोग पूछते हैं, कौन सी फैमिली? मिस्टर नाम कहते हैं, कसानो फैमिली। सब लोग एक साथ ब्लैक सूट्स पहनकर आते हैं। विंसेंजो और चायांग बात कर रहे होते हैं। चायांग कहती है, बाबेल टावर की कंस्ट्रक्शन की मंजूरी के ऑर्डर बिल्कुल बकवास है, सिर्फ दिखावे के लिए लिए गया है।
विंसेंजो कहता है इन सब का कायदे कानून से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नाटक है। चायांग कहती है मिस्टर नाम जैसे ही गिलोटिन फाइल को और गहराई से देखेंगे तो और गैर कानूनी काम मिलेंगे। विंसेंजो कहता है जब हम बाबेल टावर को गिरा ही रहे हैं तो क्यों ना इसके नीचे और कचरा दबा दे। जुनू अपनी मीटिंग की जगह पहुंचता है। वहाँ गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स भी आते हैं और सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। विंसेंजो को लोग सिक्योरिटी का पार्ट बनकर खड़े होते हैं। कुछ लोग शेफ बनकर केक ला रहे होते हैं और केक अंदर छोड़कर बाहर आ जाते हैं। हांसो इवेंट में अनाउंसमेंट करता है और सबका वेलकम करता है। वो कहता है कि आज हम आपको वो मौका देने जा रहे हैं जिसका हमने आपसे वादा किया था। फिर वो मॉडल की तरफ इशारा करके बोलता है टावर में अपनी जगह जीतने का मौका। वो जुनू को बोलने के लिए कहता है। जुनू पुलिस चीफ, मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट हेड और बाकी सभी का धन्यवाद करता है और कहता है कि आप सबने हमारी बहुत मदद की और बाबेल कभी एहसान चुकाना नहीं भूलता। हांसो पार्टी शुरू करता है। इतने में म्यूंगी का वो आदमी जिसने चायांग के पापा को मारा था और अब विंसेंजो के लिए काम करता है बिल्डिंग में आता है। अंदर हांसो बिल्डिंग के फ्लोर्स का ऑक्शन करा रहा होता है। विंसेंजो और चायांग ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें एंजॉय करते देख चायांग कहती है ये इतने कमीने कैसे हैं। विंसेंजो कहता है लालची लोगों का पेट कभी नहीं भरता, एक लालच खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। ऑक्शन में सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोली लगा रहे होते हैं कि कैसे वो अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके बाबेल ग्रुप की मदद करेंगे। सबसे अच्छा ऑफर देने वाला ऑक्शन जीत जाता है। विंसेंजो का आदमी अंदर आने लगता है। गेट पर सिक्योरिटी वाले रोकते हैं तो बिल्डिंग के लोग जो वहाँ सिक्योरिटी का भेष बदल कर खड़े होते हैं उनसे इशारा करके अंदर आने के लिए परमिशन दे देते हैं। वो अंदर आते ही गेट अंदर से लॉक कर देता है। इतने में केक कटिंग की अनाउंसमेंट होती है। वो केक लेकर आगे आता है। म्यूंगी उसे देख के डर जाती है। वो अपनी जैकेट खोलकर सबको बॉम्ब दिखाता है और बोलता है मुझे धमकाया जा रहा है, मिस चोई आप मेरी हेल्प करो। जुनू पूछता है तुम इससे जानती हो। वो मना कर देती है। वो कहता है अगर आप लोग चिल्लाओगे या भागने की कोशिश करोगे तो ये बॉम्ब फट जाएगा। हांसो पूछता है ये करने के लिए तुम्हें किसने बोला। वो जवाब देता है पता नहीं, मुझे किडनैप करके मैसेज पर बात करते थे। वो केक तोड़कर दिखाता है, उसमें भी बॉम्ब होता है। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो जाता है। तो अब जैसा मैं बोलूँ वैसा करो नहीं तो बॉम्ब फट जाएगा। बैकग्राउंड में उसकी चायांग और विंसेंजो से डिस्कशन दिखाते हैं जब वो बॉम्ब लगा रहे थे। विंसेंजो कहता है उन्हें विश्वास दिला देना कि ये असली बॉम्ब है, इस काम के बाद तुम आजाद हो जाओगे। चायांग कहती है म्यूंगी के सामने काम करते वक्त जो बेइज्जती तुमने सही थी ना उसका बदला ले लेना। इस पार्टी के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी कीमत दे दूंगा, कोरिया छोड़कर चले जाना। वो लोग खुश हो जाते हैं। उधर पार्टी में वो अनाउंस करते हैं कि जो एग्रीमेंट तुमने अभी अभी बाबेल के साथ साइन किया है उसे खत्म करो और जांग हांसो के साथ सारे रिश्ते खत्म करो और घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। जुनू बोलता है विंसेंजो। मिस्टर हान कहते हैं ये सब नकली लग रहा है। म्यूंगी कहती है अब बकवास बंद करो। वो कहता है जो मेरी बात पर यकीन नहीं करता उसे दिखाता हूँ। 5 मिनट में ये जो बाबेल टावर का मॉडल है वो उड़ जाएगा। वो काउंटडाउन शुरू करता है और उसका 5 का काउंटडाउन खत्म होते ही उसकी कमर पर लगा हुआ बॉम्ब फट जाता है और वो मर जाता है। सब लोग चिल्ला चिल्ला कर दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। चायांग विंसेंजो की तरफ देखकर पूछती है क्या वो सच में मर गया। विंसेंजो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि जब टाइम आएगा तो वो शिकारी कुत्ते जिन्होंने तुम्हारे पापा को मारा था उन्हें शेर के पिंजरे में मैं डालने का मौका दूं। मैं तो तुमसे ही बटन दबाता पर फिर लगा कि मैं ही करता हूँ। चायांग परेशान हो जाती है। विंसेंजो पूछता है क्या तुमने अपना मन बदल लिया। चायांग को अपने पापा का एक्सीडेंट और डेड बॉडी की याद आती है और वो कहती है नहीं, उन्हें अपने किए की कीमत तो चुकानी पड़ेगी और वापस आकर विंसेंजो के पास बैठ जाती है। इतने में पार्टी में सभी लोगों के फोन पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि केक में रखे बॉम्ब से सब लोग एक साथ मारे जा सकते हैं, सिर्फ हांसो, म्यूंगी, जुनू और मिस्टर हान को मैसेज नहीं आता है। दूसरे मैसेज में लिखा होता है कि मैं शुरू से तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उधर बाहर बैठकर मिस सो सबको मैसेज कर रही होती है। अगला मैसेज भेजती है कि जैसे इस मरे हुए आदमी ने कहा था वैसा करो, अभी अपना अपना एग्रीमेंट ढूंढो, उसे फाड़ो, चबाओ और निकल जाओ और अपना नाम लेकर घुटनों पर बैठो और कसम खाओ। सब जगह भगदड़ मच जाती है। सब अपना अपना एग्रीमेंट ढूंढकर ऐसे ही करते हैं। जुनू सब पर चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो लोग उल्टा उस पर चिल्लाने लगते हैं। विंसेंजो ये सब देखकर खुश हो रहा होता है और बोलता है ये बाबेल टावर के अप्रूवल को रोकना आसान हो जाएगा। अगला मैसेज आता है कि बहुत बढ़िया, अब अपनी अपनी पावर इस्तेमाल करके आज की पार्टी का जिक्र तक खत्म कर देना। दरवाजा खुलता है और सब लोग वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। हांसो मिस्टर हान और जुनू से कहता है कि बाहर चलो, इस केक का बॉम्ब फट जाएगा। इतने में टाइमर फिर चलने लगता है। सब डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। केक में से बॉम्ब की जगह फाउंटेन निकलता है। जुनू हंसने लगता है। उधर विंसेंजो और चायांग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। विंसेंजो कहता है अपना राजा हिलाई भी नहीं, हम लोग जीत गए। चायांग कहती है हाँ, सब बहुत आसानी से हो गया। मिस्टर हान किसी के घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं और जाकर मिलते हैं। वो पूछते हैं क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। वो आदमी जवाब देता है कि इलेक्शन के बाद मिल लेना। मिस्टर हान कहते हैं गिलोटिन फाइल के बारे में बात करनी है। विंसेंजो का दूसरा आदमी म्यूंगी से आकर मिलता है। म्यूंगी कहती है मुझे धोखा देने के बाद तुम विंसेंजो के साथ काम कर रहे थे। वो उससे माफी मांगता है। म्यूंगी उसे कहती है चुप रहो और जिंदा रहना चाहते हो तो सब बताओ। उधर हांसो और विंसेंजो आइस हॉकी खेल रहे होते हैं। हांसो कहता है मैंने तुम्हें जो टिप दी थी वो फायदेमंद निकली ना, उससे तुम पार्टी खराब कर पाए। विंसेंजो कहता है हाँ, बुरी नहीं थी। वो कहता है कि जब मैं कुछ अच्छा करूँ तब तो मुझे क्रेडिट दे ही सकते हो, अब आगे क्या करना है। विंसेंजो कहता है बाबेल में अब पावर बदलेगी, जब ये हो
तुम मुझे बता देना। वो कहता है हाँ जरूर। हांसो कहता है वैसे एक बात पूछूं, तुम मुझे तो नहीं मारोगे ना, मुझे डर लगता रहता है। विंसेंजो कहता है जब तक इज्जत से बात करोगे तब तक नहीं मारूंगा। फिर वो उससे डांटता है तुमने पढ़ाई की शुरुआत की? वो जवाब देता है पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें दर्द करने लगी हैं। विंसेंजो उससे समझाता है अपनी सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका बंदूक या तलवार नहीं, आपका दिमाग ही होता है, ये कभी मत भूलना। वो गिरने लगता है, विंसेंजो उसे संभालता है। हांसो इमोशनल होकर उससे थैंक यू बोलता है और कहते हैं कि तुमने मुझे एहसास कराया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। उधर म्यूंगी उस आदमी को मार देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता था मैं इतनी बेवकूफ हूँ? विंसेंजो बिल्डिंग के लोगों के साथ मिलकर मीटिंग कर रहा होता है और कहता है कि अब आप लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। वो पूछते हैं पर कैसे, हमें तो कोई नॉलेज नहीं है। विंसेंजो और चायांग समझाते हैं दुश्मन की कमजोरी को अपना हथियार बनाओ। चायांग कहती है अपनी तमीज भूल जाओ और ऐसे बिहेव करो जैसे कि उन्होंने तुम्हारे माँ बाप को मारा है। अपनी डिमांड से कभी पीछे मत हटना, उनकी हैसियत देखकर पीछे मत हटना और ऐसे बात करना जैसे तुम उनके बराबर हो। रेस्टोरेंट के ऑनर और मिस सो जाके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की हेड से मिलती है और वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आपको पता था कि बाबेल टावर की कंस्ट्रक्शन के लिए जो साइट इंस्पेक्शन हुई थी उसमें कितनी प्रॉब्लम थी, उसकी दोबारा जांच कराओ। मिस्टर ली और उनकी वाइफ वही वीडियो दिखाकर पुलिस डिपार्टमेंट के हेड को भी ब्लैकमेल करते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर ली कहते हैं पहले तो तुम गुमगा प्लाजा के आसपास पुलिस लगा दो और सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो दूसरा गुमगा प्लाजा के लोगों को बहादुर नागरिक का रिवॉर्ड दिलवाओ। कुछ लोग जाकर मिनिस्टर से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि गुमगा प्लाजा के आसपास की सारी कंस्ट्रक्शन रुकवाओ और जो डोनेशन तुम्हें बाबेल से ली थी अनाथ आश्रम में डोनेट करो। मिस्टर पार्क और उनके लोग जाकर बाबेल के गुंडों की गैंग को धमका कर आते हैं। सब वापस बड़े ही स्टाइल से बिल्डिंग में एंट्री करते हैं। उधर जुनवो अपने ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा होता है। इतने में हांसो आकर ड्रामा करने लगता है कि वो लोग बाबेल टावर की मंजूरी की दोबारा जांच कराना चाहते हैं। ये वुसांग के वकील क्या कर रहे हैं? जुनवो कहता है मैंने उन्हें बोल दिया है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, बैठो। जब मुझे कान में गोली लगी थी तो मुझे वो पल याद आया जब तुमने मुझे गोली मारी थी। हांसो घबरा जाता है। जुनवो कहता है मैं बस शुक्रगुजार हूँ कि मैं जिंदा हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना बस अब हम दोनों ही बचे हैं, हम दोनों भाई हैं। तुम्हारी माँ ने मुझे बचपन में कहा था कि मैं चाहे तुम्हें कुछ ना दूं पर तुम्हारा ध्यान रखो। हांसो इमोशनल होकर पूछता है उन्होंने ऐसा बोला था? कहते हैं हाँ, पर अब तो तुम समझदार हो गए हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हांसो कहता है नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जुनवो कहता है बाबेल बायो, इसे लो और अपने तरीके से लॉन्च करो। तुम एक कंपनी चलाना चाहते थे ना? हांसो कहता है नहीं, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट काम के लायक नहीं हूँ। जुनवो कहता है कोशिश तो करो, अगर ठीक चला तो मैं बाबेल केमिकल या फार्मास्यूटिकल दे दूंगा। हांसो खुश हो जाता है और हाँ करते। जुनवो से गले लगा लेता है। मिस्टर हान प्रेसिडेंट इलेक्शन के तीसरे कैंडिडेट पार्क सॉन्ग जून से मिलने जाता है। ये वही मिनिस्टर होता है जिसके सेक्रेटरी से उन्होंने मिलने की बात की थी। वो उससे गिलोटिन फाइल के बारे में पूछते हैं, वो उसे कुछ बताते हैं। उधर विंसेंजो, मिस्टर नाम और चायांग अपने ऑफिस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर नाम कहते हैं मैंने बाबेल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन उस फाइल में चेक कर ली है, पता है क्या सबसे ज्यादा आता है? विंसेंजो कहता है रियल एस्टेट। मिस्टर नाम कहते हैं हाँ, IUDC कोरिया में नए शहरों में बिल्डिंग बनवाते हैं। मिस्टर नाम कहते हैं IUDC और बाबेल ने बहुत काम साथ किए। चायांग कहती है IUDC ने बाबेल के आसपास की जमीनें खरीद कर बहुत पैसे कमाए होंगे। मिस्टर नाम कहते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के कैंडिडेट पार्क सॉन्ग जुन का नाम तो सुना ही होगा। 5 साल पहले उन्होंने बहुत तरकीबों से बाबेल के आसपास की जगह खरीदी थी। उनका ब्रदर इन लॉ IUDC का हेड है। चायांग कहती है हमें ये गिलोटिन फाइल खोलनी ही नहीं चाहिए थी, ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन होती रहती है, रोज नए करप्शन के बारे में पता चलता है। हमारा टारगेट तो सिर्फ बाबेल ही था। विंसेंजो कहीं जा रहा होता है। चायांग पूछती है कहाँ जा रहे हो? वो कहता है अब टाइम आ गया है, अपने लालच को भी संभाल ले। मिस्टर पार्क मिस्टर हान से कहते हैं तो इसका मतलब गिलोटिन फाइल और वो 1.5 ट्रिलियन वन की कीमत का गोल्ड बाबेल टावर के नीचे दबा है। मिस्टर हान कहते हैं हाँ। वो आगे कहते हैं और उस पर एक इटालियन माफिया वाले का कंट्रोल है। मिस्टर हान कहते हैं हाँ ऐसा ही है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है ये किसी कार्टून मूवी का सीन है क्या? उनके सेक्रेटरी मिस्टर किम कहते हैं मैंने पता किया है, ये सच है। मिस्टर पार्क कहते हैं पॉलिटिक्स हो या जिंदगी, ड्रामा कम नहीं होता। बाबेल टावर और गिलोटिन फाइल दोनों ही मेरी गर्दन पर तलवार की तरह लटके हुए हैं। वो उनसे पूछता है तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए बचने के लिए? विंसेंजो मॉन्क से जाकर मिलता है और कहता है आपको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा, मैं आपको दूसरी जगह ढूंढ दूंगा। मॉन्क पूछता है अब क्या हुआ है? विंसेंजो कहता है उस दिन तो ब्लास्ट में हम किस्मत से बच गए, पर ये बार बार नहीं हो सकता, बेहतर है हम शिफ्ट हो जाएं। छोटा मॉन्क विंसेंजो से कहता है कि हम बुद्धा की बताई हुई राह पर चलेंगे और यहीं रहेंगे हमेशा की तरह। विंसेंजो परेशान हो जाता है। बड़े मॉन्क उससे कहते हैं मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। वो अपने शिष्य की तरफ इशारा करते हैं। उसके बाद विंसेंजो वहां से निकलते हुए स्माइल कर रहा होता है। सभी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स जुनवो के घर बैठे होते हैं। चीफ प्रोसिक्यूटर जुनवो से पूछते हैं मैंने सुना है बाबेल टावर की दोबारा जांच हो रही है। सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर बोलते हैं मुझे लगता है इतनी मुश्किलों के बाद वहाँ टावर बनाना मुश्किल होगा। मीडिया को पहले ही शक होने लगा है कि कुछ गड़बड़ है। हांसो कहता है डॉक्यूमेंट में इतनी छोटी सी गलती है और कुछ नहीं है, वुसांग जल्दी ठीक कर देगा। जुनवो कहता है हम लोग अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हैं और आज के बारे
बारे में सोचता है। वो उन्हें गोल्ड का एक एंटीक दिखाता है। उनके जाने के बाद हांसो जुनवो से कहता है, इतने घटिया लोग हैं, इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते क्या? म्यूंगी कहती है, आज जिन भी लोगों से मिले हैं उन्हें छोड़ तो नहीं सकते। जुनवो कहता है, उन्हें रखो, वो मेरे मंत्री ना सही पर प्यादा जरूर बन सकते हैं। इतने में उन्हें मिस्टर हान का फोन आता है कि मैं एक मेहमान को लेकर आ रहा हूँ। सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर मिस्टर एन के साथ विंसेंजो और चायांग से मिलने उनके ऑफिस जाता है। बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि कैसे विंसेंजो ने मिस्टर एन के साथ मिलकर प्लान बनाया था और उन्हें बताया था कि गिलोटिन फाइल उनके पास है। मिस्टर एन कहते हैं तो चलो उसे एजेंसी में दे देते हैं, पर विंसेंजो कहता है अभी नहीं, अभी मुझे उससे काम है। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हो? वो कहते हैं हाँ पूरा। विंसेंजो कहता है तो मुझे गिलोटिन फाइल को अपने तरीके से इस्तेमाल करने दीजिए, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उसे आपको दे दूंगा। विंसेंजो उनसे एक काम बोलते हैं। वो ऑफिस में आकर अपने डायरेक्टर से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि गिलोटिन फाइल गुमका प्लाजा के बेसमेंट में है और उसे सिर्फ विंसेंजो निकाल सकता है। वो खुश हो जाते हैं। मिस्टर एन उनसे कहते हैं कि मैं आपको जल्दी से गिलोटिन फाइल लाकर दूंगा, आप सबको हराकर इस एजेंसी के प्रेसिडेंट बन सकते हो। और वो उनके प्लान में शामिल होने के लिए मान जाता है और वो मिस्टर एन के प्लान के मुताबिक बाबेल टावर के ऑक्शन में पहुंचता है ताकि उनके घटिया कामों का पता लगा सके और बाबेल को बर्बाद कर सके। वो विंसेंजो को बचाने के लिए प्रेसिडेंट के कैंडिडेट मिस्टर पार्क के सेक्रेटरी को कहते हैं, हम विंसेंजो को हाथ नहीं लगा सकते। वो इटली से फ्रेंच और ब्रिटिश पॉलिटिशियंस के करप्शन डिटेल्स भी लेकर भागा है और उसने ऐसा इंतजाम किया है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो सब कुछ इंटरनेट पर लीक हो जाएगा और अगर हमारी वजह से कोई इंटरनेशनल स्कैंडल बाहर आया तो हमारी गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी पड़ जाएगी। और उन्होंने जुनवो की पार्टी से सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गोल्ड एंटीक की रिश्वत लेते हुए वीडियो भी बनाई थी जो वो सबको दिखाते हैं। फिर विंसेंजो उन्हें मिस्टर चो से मिलवाता है कि ये सब इनकी मदद से हो पाया। मिस्टर एन और डायरेक्टर उन्हें पहचान लेते हैं कि ये तो पहले हमारे ही एजेंट थे। मिस्टर हान मिस्टर पार्क के सेक्रेटरी को लेकर जुनवो से मिलाने लाता है। वो सबको बताते हैं कि उन्होंने मिस्टर हान को नामदंगबू प्रोसिक्यूशन का चीफ प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिया और मिस चोई वुसांग की सीईओ रहेंगी। सब हैरानी से देखते रहते हैं। मिस्टर किम आगे कहते हैं, वो जो इटालियन माफिया लॉयर है ना, उसे जाने दो, वो तुम्हारी सोच से ज्यादा बड़ा है और उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस है। जुनवो कहता है, हम अभी मिले हैं फिर भी आप मुझे सिखा रहे हो, मेरे काम में अपनी नाक मत घुसाओ। वो कहता है, मिस्टर पार्क तुम पर मेहरबानी करके तुम्हें दूसरा मौका दे रहे हैं। जुनवो कहता है, मुझे आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। म्यूंगी उसे चुप रहने का इशारा भी करती है पर वो नहीं समझता। वो कहते हैं, जिस लड़के ने अपने ही पापा को जहर देकर मारा था उसके हिसाब से तुम बहुत बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, और अच्छा होगा अगर हांसो थोड़े दिन आराम करे और हांसो पहले की तरह कंपनी चलाए। हांसो पूछता है, मैं? जुनवो उसकी तरफ गुस्से में देखकर उसे चुप करा देता है। म्यूंगी उससे मनाने की कोशिश करती है कि सर मुझे पता है ये मिस्टर पार्क ने बोला है, पर एक प्राइवेट कंपनी को आप कैसे, वो उसकी बात काट कर बोलते हैं, तुम ये सब आराम से होने देना चाहते हो या नहीं? सब चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं, और आगे से तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया तो मैं समझूंगा कि तुम सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खिलाफ खड़ी हो। मिस्टर हान और हांसो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हांसो कहते हैं, मैं सच में फिर से चेयरमैन बन गया। मिस्टर हान कहते हैं, पता है मैंने कितनी मेहनत की है सब करने के लिए, अब तो मैं चीफ प्रोसिक्यूटर हूँ। वो उससे बताते हैं कि 24 घंटे में विंसेंजो को अरेस्ट करने के लिए इंटरपोल एजेंट्स आएंगे। कि मैंने कसानो फैमिली के बॉस को फोन करके उसके लिए जाल फैलाया है। मैंने उससे पूछा कि विंसेंजो को किस क्राइम में फंसा सकते हैं और फिर मैंने इंटरपोल को खबर दे दी। हांसो चौंक जाता है और फिर उनके हाँ में हाँ मिलाने लगता है। मिस्टर हान कहते हैं, पहले उस आदमी को रास्ते से हटाते हैं जिससे गिलोटिन फाइल मिल सकती है, फिर हमारे चेयरमैन साहब आप बिल्डिंग को गिरा देना, गिलोटिन फाइल ले लेना। हांसो पूछता है, पर अगर थोड़ा टाइम बाद विंसेंजो वापस आ गया तो? मिस्टर हान कहते हैं, ये नहीं हो सकता और अब तुम बाबेल को चलाने पर ध्यान लगाओ और मैं चीफ प्रोसिक्यूटर बनकर तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अकेले में बैठकर हांसो विंसेंजो और जुनवो की फोटो देखकर सोच रहा होता है कि किसे चुनूं और फिर सोचकर हंसने लगा। अगले दिन न्यूज में मिस्टर हान की चीफ प्रोसिक्यूटर बनने की सेरेमनी दिखा रहे होते हैं। विंसेंजो और उसकी टीम ये देखकर हैरान हो रही होती है। मिस्टर हान कहते हैं, रातों रात चीफ प्रोसिक्यूटर कैसे बन गया? चांग बोलती है, जांग हांसो की तो इतनी ऊपर तक पहुंचनी है कि ये कर पाए। विंसेंजो कहता है, इन्होंने जरूर किसी बहुत ऊपर के आदमी को इस्तेमाल किया है हमसे बचने के लिए। चांग कहती है, कहीं ये वो तो नहीं, पर जो भी हो हांसो ने हमें क्यों नहीं बताया, ये तो बहुत बड़ी बात है। मिस्टर नाम कहते हैं कि पीछे हटने लगा होगा। इतने में विंसेंजो को हांसो का फोन आता है और वो कहते हैं उसने साथ तो नहीं छोड़ा। वो उसे मिलने बुलाता है। एयरपोर्ट पर इंटरपोल के कुछ एजेंट्स आते हैं और कोरिया की पुलिस से मिलते हैं। विंसेंजो और हांसो आइस हॉकी के रिंग में मिलते हैं। विंसेंजो उससे पूछता है, तुम क्या बताना चाहते थे? उसी जगह बाहर इंटरपोल और पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती है। हांसो उसे कहता है, मुझे कुछ बातें परेशान कर रही है। विंसेंजो कहता है, तो बोलो क्या है? हांसो कहता है, काश मुझे लाइफ में इतनी चॉइस ना करनी पड़े, बहुत मजा आया, पर यहाँ पर मजा खत्म होता है। वो बातों बातों के बीच में चुपके से गन निकाल लेता है और मुड़ता है, पर पीछे विंसेंजो ने भी उस पर गन तानी हुई होती है। दोनों एक दूसरे को गौर से देख रहे होते हैं। विंसेंजो उससे कहता है, तुम भी अपने भाई की तरह ही हो, ऐसे भी मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। हांसो कहता है, गोली मत चलाना, मेरे पास भी बंदूक है। विंसेंजो कहता है, तुम्हारे धोखे का मतलब है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। हांसो कहता है, मेरी गन में गोलियां नहीं है, यह खाली है, सिर्फ मैं तुम्हें डराने के लिए निकाली थी। चला विंसेंजो कहता है, चला कर देख लो अपने सर पर, चलाओ गोली चलाओ। इतने में इंटरपोल के एजेंट्स विंसेंजो को अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं और उससे गन नीचे करने को कहते हैं। हम तुम्हें अरेस्ट करने आए, यहाँ से ले जाने आए। विंसेंजो फिर हांसो की तरफ गन करता और हांसो विंसेंजो पर गोली चला देता है। विंसेंजो गिरते गिरते हांसो की तरफ देखता है, वो डर जाता
जाता है। विंसेंजो के गिरते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है। जल्द ही वापस आएंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।